शांति। आज के बाप दादा के महावाक्य नव वर्ष के उपलक्ष्य पर चले हैं, जिसमें बाबा ने हमें ब्रह्मा बाप के जीवन काल में जो उन्होंने पुरुषार्थ किया उस पर हमारा अटेंशन खिंचवाया और योग अग्नि के द्वारा पुराने संस्कारों को भस्म करने की शिक्षा दी। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 29 जून 2025 के मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि से भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। मुरली की रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2005। बाप दादा बच्चों को कौन सी मुबारक दे रहे हैं? नव वर्ष की मुबारक, नव जीवन की मुबारक, आज के दिन वर्ष की मुबारक। हम ब्राह्मण आत्माएं किसकी लेन देन करती हैं? सच्ची दिल के खुशी की मुबारकों की। किन दो बातों का संगम युग है? विदाई और बधाई का। ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं कहाँ बैठी हैं? सबसे बड़ी महिमा वाले पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता, मेला होता, जो किसी भी युग में नहीं होता। बाप और बच्चे कौन से गीत दिल से गाते रहते हैं? बाप गाते वाह भाग्यवान बच्चे वाह, बच्चे गाते वाह मैं वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह। संगम के समय सदाकाल की विदाई क्यों देनी है? क्योंकि सदाकाल के लिए विदाई देने से सदाकाल की बधाइयाँ मना सकते। जो दिल से बधाई देते हैं व लेते हैं, वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम युगी फरिश्ता। सभी कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। बाप बोझ लेने के लिए क्यों आए हैं? क्योंकि 63 जन्म से बोझ उठाते उठाते बच्चे बहुत भारी हो गए। सबसे सूक्ष्म बोझ कौन सा है? पुराने संस्कार। पुराने संस्कार का बोझ किन रूपों में दिखाई देता है? वाचा के रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में, संबंध संपर्क में कोई ना कोई संस्कार के रूप में। बाप दादा सभी बच्चों को कौन सा इशारा देते हैं? रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बनता, इसलिए संस्कार का संस्कार करना। नए वर्ष में किसका अटेंशन रखना है? पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन। योग अग्नि किसे कहा जाता है? जिस स्वरूप में जितना समय एकाग्र होने चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं? मालिक के रूप में। इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है? शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह बनना है। बाप दादा फकुर से क्या कहते हैं? संगम पर हर बच्चा राजा बच्चा है। कौन सा चार्ट चेक करना है? मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय या शक्ति को जब और जो ऑर्डर किया वह प्रैक्टिकल में माना या नहीं। 3 शब्द का वरदान ब्रह्मा बाप ने कौन सा दिया? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। विजयमाला के मणके कौन बनते हैं? जो बहुत समय के विजयी हैं। सदाकाल का राज्य भाग्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? हर कदम में बाप को फॉलो करने का अटेंशन देना। प्यार का सच्चा सबूत क्या है? सेवा में सदा हाजिर रहना। सबको अपनी ओर आकर्षित कौन करते हैं? स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं। ब्रह्मा बाप का शुरू से अंत तक का पुरुषार्थ क्या रहा? आंखों में चश्मा नहीं डाला, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया, लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे, कहना, सोचना और करना तीनों समान बनाया, अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे, पत्र भी लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी, त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा, अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई, सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। आज की मुरली के अनुसार बाबा ने कौन सी शिक्षा समझानियाँ दी? एवर रेडी बनना, अलबेले नहीं बनना, कमज़ोर राजा नहीं बनना, शक्तिशाली स्थिति बनाना,
योग को पावरफुल बनाना, कहना, सोचना और करना समान बनाना, हर कर्म और चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन लाना, अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। सतोप्रधान प्रकृति आपका आवाहन कर रही है। यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। आप समय का इंतज़ार करने वाले नहीं, इंतज़ाम करने वाले हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें समय का इंतज़ार नहीं करना, इंतज़ाम करके स्वयं को एवर रेडी स्थिति में रखकर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है और ब्रह्मा बाप को फॉलो करते जाना है। ओम शांति।